तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में क्या कुछ ताज़ा जानकारी है जानने का प्रयास करते हैं और आप सभी लोगों को बताने का भी प्रयास करते हैं। बस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक अगर आप देख लिए ना, तो आपका रूह जो है ना कांप जाएगा। क्या कुछ ताज़ा जानकारी है हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि लगातार हम आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक वीडियो चला रहे हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ट्रेन में सफ़र के दौरान एक टीटी सवारी से यात्री से टिकट मांगते हैं कि टिकट दिखाओ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उसके बाद ये लड़का जो हरा टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है, बिहार का ही कोई जिले से है। अपना दुख तकलीफ मतलब बताता है कि हमको जो है ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे थे और ठेकेदार हमको पैसा नहीं दिया है, पगार नहीं दिया है और ऊपर से हाथ जला दिया है और फैक्ट्री से निकाल के भगा दिया है। तो बिना टिकट के हम घर जा रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो सज़ा देना है दे सकते हैं, इसमें आपकी अपनी मर्जी। तो उसके बाद जो है टीटी साहब पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और ट्रेन से उतरने के बाद फिर और आगे कैसे जाओगे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं है, टिकट नहीं करवा पाए हो, तो कैसे घर तक पहुंचोगे। उसके बाद फिर जो है अपने तरफ से टीटी साहब जो हैं इस लड़के को टिकट बना करके देते हैं। उसके बाद फिर इतना ही नहीं, पूछते हैं कि जब ठेकेदार तुमको पैसा नहीं दिया तो खाना क्या चीज खाया। 3 दिन का सफर है ट्रेन में, खाना क्या खाया। बोला लड़का, 3 दिन से हम लगातार भूखे हैं। तो सही में तुम 3 दिन से मतलब खाना नहीं खाया है? तो नहीं सर। उसके बाद फिर टीटी साहब ट्रेन में ही कुछ बिक रहा होता है, उसको खरीद करके देते हैं, पैकेट फाड़ करके लड़का खाता है। उसके बाद ठंडा ठंडा पानी का बोतल देते हैं, पानी पीता है। और उसके बाद फिर टिकट तो अपने तरफ से बना ही दिए, जहाँ तक जाना है वहाँ तक। साथ ही साथ कुछ पैसा भी देते हैं जबरदस्ती लड़का के हाथ में कि लो, आगे बस में टेम्पू में भाड़ा करके अपने घर चले जाना। तो इस तरह का वीडियो देखने के बाद जो है एकदम अभी भी लग रहा है ना कि इंसानियत जिंदा है। सही में जिंदा है ना जी। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो यहाँ तक आप जानकारी हासिल कर लिए, तो इससे क्या पता चलता है, इंसानियत अभी भी जिंदा है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं ट्रेन में, टीटी लोग, कि यात्री से उल्टा सीधा वसूली करते हैं और टिकट बनाते हैं, अपना जो है पेट भरते हैं, अपना पॉकेट गर्म करते हैं। लेकिन ऐसा टीटी अगर दुनिया में सब टीटी हो जाए ना, तो यात्री लोग का जो है यात्रा और भी आसान हो जाएगा। डर भय जो होता है टीटी लोग से कि टीटी आ गए, टिकट है कि नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, पकड़े जाएंगे, ये होगा, सब डर भय खत्म हो जाएगा। ये टीटी साहब का नाम जो है जितेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा नाम करके इनका फेसबुक पे अकाउंट भी है। अगर आप इनका आईडी को फॉलो करना चाहते हैं तो जितेंद्र मिश्रा करके खोजिएगा फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। हम उनका आईडी का सर्च किए, देखें, उसमें यही सब वीडियो जो है, ट्रेन वाला ही वीडियो और मोटिवेशनल टाइप का वीडियो पड़ा हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम इनका आगे आपको दिखाने वाले हैं कैसा कैसा वीडियो है इनके फेसबुक पेज पे। काफ़ी अच्छे संस्कार से बिलोंग करते हैं ये, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास गरीब परिवार से बिलोंग करके मेहनत के दम पे जो है इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जो कि गरीब आदमी का दुख तकलीफ और मजबूरी को भली भांति समझते हुए इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। इनके प्रोफाइल पर विजिट कीजिएगा ना, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा ये किस मानसिकता के आदमी हैं। आदमी जो हैं किस मानसिकता के हैं। बहुत से लोग होते हैं यात्री से मतलब किसी तरह पैसा ऐंठना है, अपना जेब गर्म करना है, बाकी यात्री लोग कहीं से भी मतलब कुछ भी करके लाए, हमको तो सिर्फ अपना जेब गर्म करने से मतलब है। लेकिन इनके अंदर वैसा जरा सा भी जो है लालच नहीं है। ये अपने पैकेट से टिकट बना करके देते हैं लड़का को, खाना खिलवाते हैं, पानी पिलवाते हैं ठंडा, तो और क्या चाहिए। ऐसे ऐसे टीटी जो है सब टीटी को होना चाहिए। इस तरह का वीडियो देखने सुनने के बाद जानने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, जितेंद्र मिश्रा जी के बारे में। मिश्रा जी यानी कि पंडित जी। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन भी हम पढ़ने का प्रयास किए। कमेंट सेक्शन में ऐसा ऐसा कमेंट्स जो है
किया हुआ है, मतलब बधाई दिया हुआ है, तारीफ किया हुआ है कि जिसके बारे में क्या ही बोले हम। एकदम एक से बढ़ के एक अच्छा अच्छा कमेंट किया हुआ है। माता पिता द्वारा दिया गया अच्छे संस्कार में पले बढ़े, आज इनका जो है दिख गया संस्कार, इस टाइप का कमेंट्स है। उसके बाद जो है बहुत सारा कमेंट्स है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम चला रहे हैं। इनके प्रोफाइल पे विजिट किए, वो वाला वीडियो हम खोजे, मिला। उसके बाद कमेंट सेक्शन खोले तो क्या मतलब दिल गदगद हो गया कमेंट्स पढ़ के। इतना ज़्यादा इनको दुआ और आशीर्वाद मिल रहा है कमेंट सेक्शन में भर भर के कि क्या बोले। और आदमी लोग को जो है दुआ मिलना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर जब जाइएगा ना तो वहाँ पे पैसा काम नहीं आता है, आप कर्म का किए हैं वो काम आता है। ठीक है ना। आप उनके प्रोफाइल पर जाकर के विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे लोग जो होते हैं पृथ्वी पर भगवान का रूप माने जाते हैं। जीता जागता भगवान जो है, साक्षात भगवान बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। एक दूसरा टीटी अगर यहाँ पे होते ना तो उनको ये सब से मतलब नहीं रहता, कहाँ से आ रहे हो, ठेकेदार पैसा दिया कि नहीं दिया, हाथ जला दिया है, खाया हो कि नहीं खाए हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बाबू ट्रेन में बैठे हो, टिकट लगेगा, टिकट दिखाओ और नहीं तो फिर फाइन भरो, दोनों में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और तमाम तरह का वीडियो जो इनके प्रोफाइल पे मदद करने वाला, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला टाइप का वीडियो, मोटिवेशनल टाइप का वीडियो पड़ा हुआ है। जा करके देखिए, सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वाले वीडियो को दूर दूर तक थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि इनकी सच्चाई जो है पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक टीटी ऐसा भी जो अपने जेब से टिकट करा करके यात्री को देते हैं, सीट कंफर्म करवाते हैं। अगर ट्रेन में कोई बूढ़ बुजुर्ग महिला लोग है, सीट नहीं मिला है, फ्लोर में बैठ करके जा रही है, बाथरूम के पास बैठ करके सो करके जा रही हैं, कोई भी यात्री हो, तो उनको जो है सीट देने का, दिलवाने का काम करते हैं और जितना हो सकता है मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को ही जीता जागता जिंदा भगवान धरती पे आ गए हैं, अवतार ले लिए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी बात ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो जो है ऑलरेडी लंबा हो चुका है, 7-8 मिनट जैसा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जितेंद्र मिश्रा जी के बारे में, टीटी साहब जी के बारे में और उस लड़के के बारे में जो 3 दिन से लगातार कुछ खाया नहीं था, ठेकेदार उसको मतलब कंपनी से हाथ जला करके भगा दिया, पैसा मांगा तो पैसा नहीं दिया, अपना कमाया हुआ पैसा नहीं दिया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? और हाँ, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आप सभी लोगों से, बिहार के लोग खास करके बताइएगा, 10,000 रुपये के चक्कर में आप लोग वोट देने के टाइम पे बिक जाते हैं और जरा सा भी नहीं ख्याल करते हैं कि 10,000 रुपया में हम अपना वोट को बेच दे रहे हैं, इसके बाद फिर परिणाम क्या कुछ होगा अपने साथ, अपने बाल बच्चों के साथ। बेटा जब जाएगा प्रदेश में पलायन करने के लिए, तो उस समय इसका वैल्यू क्या रहेगा, लेवल क्या रहेगा। जो भी होता है ना, आप लोग जो वोट पैसा लेकर के बेच देते हैं, उसके बदले में पलायन करना पड़ता है, तो दूसरे राज्य में जाता है बिहार के लोग जब भर भर कर ट्रेन में, बोगी में, तो वहाँ जाने के बाद कोई इसका वैल्यू लेवल कुछ नहीं रहता है। वहाँ के लोग पूछता है ना, कहाँ से हो, बिहार से। अरे यार, तुम लोग तो 10,000 में अपना वोट बेच देते हो, चलो लग जाओ नंबर में, लाइन में लग जाओ इधर, सुबह 8 बजे जाओ और रात के 9 बजे 10 बजे आओ, बैल जैसा खटो, कुत्ता जैसा खटो, और लास्ट में पगार लेने के टाइम में ठेकेदार जो है हाथ जला देगा, भगा देगा फैक्ट्री से कि जाओ, पैसा नहीं देंगे क्या कर लेगा। 3 दिन से लगातार बेचारा खाना नहीं खाया है, भूखे प्यासे ट्रेन में सफ़र कर रहा है, वो भी सीट पर ना बैठ करके। और जब टीटी टिकट मांगते हैं तो बोलते हैं कि हम सीट पे बैठ के नहीं आए हैं, फ्लोर पे बैठ के आए हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ है, आपको जो सजा देना है दीजिए। अब ये तो जिंदा भगवान बिठा गए सामने से, तो इस लड़के का मदद हो गया। अगर वही दूसरे जगह पे दूसरे आदमी से पाला पड़ा हुआ होता, तब तो इसका कहानी हो गया था, जेल के अंदर हवा खाना पड़ जाता, बिना टिकट के जुर्म में। चलो भाई, सफ़र कर रहा है तो 6 महीना जेल में भी खा लो अपना। क्या कुछ कहना चाहिएगा? 10,000 के लोभ में जो है बिहार के लोग अपना वोट को बेच देते हैं, इसके लिए कमेंट कीजिए अपना प्रतिक्रिया।
बाकी बात, इस वाले वीडियो को दूर दूर तक थोड़ा शेयर कीजिए ताकि लोग जो हैं इस खबर से रूबरू हो सके और सच्चाई जो है सब कोई को पता चलना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड को पता चलना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं DN चौरसिया ब्लॉग्स। रील स्क्रॉल कर रहे थे, उसी के दौरान इनका वीडियो मेरे स्क्रीन पे आता है। देख करके हमको रहा नहीं गया, तब जा करके वीडियो बनाने पे मजबूर हो गए। फाइनली आप सब लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर अब वीडियो को इतना ही पे समाप्त करना चाहते हैं। क्या कुछ कहिएगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय माता दी।